नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर पर। आज हम पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये अवार्ड हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी से लेके कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है उसी तरह से जो बोर्ड है एग्ज़ाम लेने वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन को भी अब स्टैंडर्डाइज करते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते चले जा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम उसके सारे फॉर्मेट्स को समझ लेंगे। तो फॉर्मेट्स को समझने का मतलब यह है कि दोस्तों कौन कौन से ऐसे सेक्शन क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे एक तो ये हो सकता है कि ये आपसे पूछ ले कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, उसका नाम पूछ लिया जाए। दूसरा ये पूछ लिया जाए कि अगर जैसे पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो उसमें ये पूछ लिया जाए कि किस कैटेगरी में कितने अवार्ड मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर्स पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर ये पूछा जा सकता है कि जिसको मिला है वो किस राज्य से संबंधित है, स्टेट आपसे पूछा जा सकता है। और एक ये पूछा जा सकता है कि जो अवार्ड मिला है वो किस फील्ड में मिला है, इनका एरिया क्या है या फील्ड क्या है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं एक एक स्लाइड पे और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में क्या है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में। ये इनकी घोषणा कब की जाती है, तो हमेशा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, मतलब गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है। और घोषणा के लगभग 2-3 महीने बाद में, या फिर समझ लीजिए कि जैसे मार्च या अप्रैल में इसका क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और उसके बाद में पुरस्कार की श्रेणियां जो हैं वो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में इन तीनों का नंबर आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन कभी हो जाए कि हाँ सबसे बड़ा वाला कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, तो आप बस इसके वर्डिंग्स याद रखेंगे कि किस अवार्ड में ज़्यादा वर्ड्स का यूज किया गया। जैसे पद्म विभूषण दिखने में सबसे बड़ा लगता है, तो इसका मतलब यह है कि भारत रत्न के बाद में सबसे बड़ा यही है। तो ये सब 3 प्रकार के अवार्ड होते हैं। अब पद्म अवार्ड के बारे में आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इसके से संबंधित है। तो जैसे इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था कि इनके नंबर्स पूछे जा सकते हैं। तो नंबर्स में क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि पद्म विभूषण टोटल कितने मिले हैं, 5। पद्म भूषण कितने हैं, 13 हैं। और पद्मश्री हैं 113। और टोटल कितने मिले हैं, 131। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें 2 डुओ केस शामिल हैं। अब डुओ केस का मतलब क्या होता है कि जिसमें होता क्या है कि इसमें 2 लोगों को दिया जाता है, पुरस्कार की गिनती 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे माने कि टोटल 131 अवार्ड दिए गए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 लोग एक्स्ट्रा होंगे, मतलब टोटल जो लोग होंगे वो 133 होंगे। 133 लोगों को 131 पुरस्कार दिया गया है, जिनमें 2 लोग ऐसे हैं कि जिनमें 2 लोगों को 1 पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें याद रखने के लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले कि इस तरह से क्वेश्चन लिखे कि पद्म पुरस्कार, उसके बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन दे वो लिखे कुल अवार्ड की संख्या, फिर उसके बाद में पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री, ऐसे करके एक तरफ अवार्ड लिख दे और दूसरी तरफ उसके नंबर्स लिख दे। उसके बाद में मिलान करने के लिए बोले आपसे, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखने में थोड़ा एक चीज़ आपको इसमें एक हिंट मिल सकता है कि हर सेक्शन में, ज़्यादातर सेक्शन में 3 है, जैसे 131, 13 और 113। तो इस तरह से आप थोड़ा याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। फिर आगे हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि जो टोटल अवार्ड मिले हैं वो किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें जैसे महिलाओं को मिला है 19 अवार्ड, टोटल जो
133 लोगों को अवार्ड मिला है, उनमें से 19 महिलाएं हैं। और जहाँ पे भी किसी भी एग्जाम में जहाँ पे महिला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 16 लोगों को। विदेशी लोग कितने थे? 6 हैं। और अनसन हीरोज़ का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे लोग जिनको मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर रहकर काम किया है, उनको अनसंग हीरोज़ बोलते हैं। तो इस तरह से लोग हैं। आप अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसमें किसका किसका नाम है। तो दोस्तों जो 5 लोग पद्म विभूषण पाए हों, सबसे पहले हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र सिंह का। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले नाम याद रखना है, उनका क्षेत्र याद रखना है और उनका स्टेट याद रखना है। तो धर्मेंद्र सिंह जी को किस में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। और राज्य इनका कौन सा है? महाराष्ट्र। ऐसे दूसरे नंबर पे हैं वीएस अच्युतानंद, इनको मरणोपरांत मिला है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए कि हाल ही में पद्म विभूषण जो वितरित किया गया है 2026 का अवार्ड, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा है जिनको मरणोपरांत दिया गया है? तो आप याद रखिएगा कि वीएस अच्युतानंद जी को दिया गया है। और ये किस मामले से संबंधित है? तो सार्वजनिक मामले से। उनका स्टेट कौन सा है? तो केरल है। और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज वामपंथी नेता थे। तीसरे हैं सुश्री एन राजम, इनको मिला है, ये किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो दोस्तों आने वाले उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, कांस्टेबल का हो या होमगार्ड का, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय वायलिन वादिका है ये, तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण के जो 2 और बचे हैं, जिसमें एक का नाम है केटी थॉमस। ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। ये भी किससे संबंधित है? सार्वजनिक मामले से संबंधित है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और न्यायपालिका में इनके योगदान के लिए इनको दिया गया है। और नेक्स्ट है पी नारायणन, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिया गया है। और ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप अब एक चीज़ और ध्यान में इसमें रख सकते हैं कि जो टोटल पद्म विभूषण मिले हैं 5 लोगों में से, 5 में से 3 किसको मिला है? केरल के राज्य वाले को ही मिला है। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं पद्म भूषण पर। तो पद्म भूषण में देखिए टोटल कितने लोगों को मिला था पद्म भूषण? 13 लोगों को मिला था। तो हम लोग 13 लोगों को नहीं, लेकिन तो जो भी इम्पॉर्टेंट है उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे अलका याग्निक, ये गायन से संबंधित है, कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। मम्मूटी, ये साउथ के एक्टर हैं, कला एवं अभिनय से संबंधित है, केरल से संबंधित है, इनका मलयालम सिनेमा है। पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत मिला है। फिर ध्यान रखिएगा कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला था? टोटल 16 लोगों को मिला था। 16 लोगों में से 1 लोगों को हम लोग पद्म विभूषण में देख चुके हैं, दूसरे लोगों को हम लोग पद्म भूषण में देख रहे हैं। ये कला विज्ञान से क्षेत्र से संबंधित है, ये भी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। आगे देखते हैं ये कुछ सार्वजनिक मामले और व्यापार से संबंधित जो लोग हैं, जैसे उदय कोटक जी, ये महिंद्रा कोटक के संस्थापक। और शिबू सोरेन, ये झारखंड से संबंधित है सार्वजनिक मामले से। और भगत सिंह कोश्यारी, ये सार्वजनिक मामले उत्तराखंड। आगे ये पद्म भूषण जो है खेल और चिकित्सा से संबंधित है। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो एनआरआई से संबंधित है। जैसे सबसे पहले हैं विजय अमृतराज, ये मतलब यूएसए में रहते हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं। तो इनका खेल से संबंधित है और टेनिस का खेल है इनका। नेक्स्ट है डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय, ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इनका नाम, सबका नाम भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं पद्मश्री पे आते हैं। पद्मश्री टोटल कितना था? 113 टोटल 113 अवार्ड में से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस बार जो मिला है खेल के जगत में वो देखते हैं। तो स्पोर्ट्स में जैसे सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा जी का, ये क्रिकेट से संबंधित है। हरमनप्रीत क्रिकेट और सविता पुनिया हॉकी। तो ये इंडियन क्रिकेट मेंस के कैप्टन, ये वुमेंस इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, और ये गोलकीपर हैं सविता पुनिया जी। और एक नाम इनका जरूर याद रखिएगा, इनको मरणोपरांत मिला है व्लादिमीर मेस्तवी रिशिवली, नाम बड़ा अजीब सा है इनका।
ये क्या थी, कुश्ती कोच से संबंधित है। देश इनका कौन सा है, जॉर्जिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है पद्मश्री, ये कला और मनोरंजन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो आर माधवन जी को, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और सतीश शाह, ये भी एक हास्य अभिनेता हैं। और बुद्ध रश्मिमणि, ये अन्य पुरातत्व हैं, आर्कियोलॉजिकल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य में इनको मिला है। तो ये कुछ हो गए पद्मश्री कला और उसके क्षेत्र में। अब देखते हैं ये अनसंग हीरोज़। मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रास रूट पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, इनको मीडिया में ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर बुधरी टाटी जी का, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये समाज सेवा है और समाज सेवा मतलब ये आदिवासियों के हेल्थ सेक्टर से या स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। अंके गौड एम, ये जो है कर्नाटक के हैं। ये पुस्तक प्रेमी हैं और इन्होंने 10 लाख से ज़्यादा पुस्तकों का एक पुस्तकालय या लाइब्रेरी बना रखा है। नेक्स्ट है अरमीडा फर्नांडेज, ये महाराष्ट्र के रहने वाले और एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया है इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। विदेशी से अगर देखा जाए कि एनआरआई श्रेणी में जो इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो ध्यान रखिए आप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम किसका है, विजय अमृत राज जी का, हम लोगों ने देखा था, वो टेनिस से संबंधित हैं। दूसरा नाम देखा गया था डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय का, ये पद्म विभूषण चिकित्सा के क्षेत्र से। और अभी हम लोगों ने व्लादिमीर जी का नाम पढ़ा था, जो कि जॉर्जिया के रहने वाले हैं, पद्मश्री इनको मिला है। कुश्ती कोच और मरणोपरांत इनको मिला है। तो ये कुछ नाम हैं, इनके इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए कि भारत रत्न इस सूची में नहीं आता, उसकी घोषणा अलग की जाती है। और इसमें जो सर्वोच्च सम्मान है इस सूची में उसको कौन सा है, वो पद्म विभूषण है। डुओ केस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक पुरस्कार 2 लोग, ठीक है, युगल जोड़ी में मिलता है। और केरल का वर्चस्व रहा है क्योंकि पद्म विभूषण में हम लोगों ने देखा है कि 5 में से 3 जो है वो केरल को ही मिला है। और राष्ट्रपति इस पुरस्कार को मतलब राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे ये पूरा सेशन कैसा रहा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसी रही। और अगर आपको ये चैनल सही लग रहा है, आपको ये हम लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।